चाहिए। कैसे हो सकते हैं? लाइक आई रेड दैट बायो एंड लाइक हाउ, अच्छा ये लिखा क्यों? ये मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि अबव ऑल आई एम योर फ्रेंड। एंड एक तो बिकॉज आई थिंक दैट इंसान को ना एक चाह होनी चाहिए कि वो सबका दोस्त हो। जो आपकी प्रोफाइल पे आए उसको ये फील होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है। ये ना एक सेलिब्रिटी है, ना ये बंदा एक कंटेंट क्रिएटर है, ना ये बंदा एक अनजान शख्स है, ये मेरा दोस्त है। क्योंकि जब आप उसे दोस्त की नज़र से देखेंगे ना तो आप फिर उसकी तरफ काइंड होंगे, आप उसकी बात भी सुनेंगे, आप उससे प्यार भी करेंगे और आप उससे नाराज़ भी होंगे, मगर आप उससे अनजान नहीं समझेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जिससे भी मिलें उससे समझें आपका दोस्त है, क्योंकि फिर आप उसकी बात समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैंने इतना डीप नहीं सोचा था, लेकिन मुझे उस स्टेटमेंट की पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे उसकी पॉजिटिव, आप हंस रहे हैं, आप यकीन नहीं कर रहे मेरी बात पे? नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ कि आपको यू सॉ द मैसेज दैट आई वाज, बिकॉज़ आई फेल्ट इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड एग्जैक्टली जो आपने बोली दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस, यू नो, एंड नॉट जस्ट के आई एम दिस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एक्टर एंड यू नो मैं बहुत सेलिब्रिटी हूँ, सो बस आप मुझे फॉलो करें। तो मुझे वो बहुत उससे फ़र्क लगा, रिफ्रेशिंग लगा। एंड तो मैंने सोचा था एंड इफ यू आर ऑन माय प्रोफाइल बायो के नीचे मेरा एक लिखा था ब्रॉडकास्ट चैनल। इफ यू क्लिक ऑन दैट ब्रॉडकास्ट चैनल आई हैव लाइक 6000 पीपल ऑन माय ब्रॉडकास्ट चैनल। और उसमें क्या होता है कि मैं हर दूसरे दिन या रोज़ जब भी मैं फ्री होता हूँ आई टॉक टू माय people who are on my broadcast channels. I send voice notes, I show them what I'm eating. Really? I show them my day. So this is just limited, आप पूरा very limited, जो मेरे super fans हैं ना, क्योंकि उन्होंने broadcast channel पे है मेरे। So whoever wants to join वो आपको ये Instagram पे जो broadcast channel का नया feature introduce हुआ है उस पे। And I just like I also give them BTS from my dramas. So I treat them like my friend कि आपको मैं insight दे रहा हूँ। And I also add people to that broadcast channel whenever somebody disagrees with me. So जब मेरे कुछ opinions होते हैं जिनको लोगों को लगता है कि यार ये opinion गलत है, तो मैं कहता हूँ सही है, come and debate with me, like talk to me. तो आप debate करते हैं पूरी, उसमें debate चल रही है? पूरे messages और वो debate चलती है कि मेरा ये point of view है, आपका ये point of view, और वो उसमें बिल्कुल दोस्तों की तरह होता है कि हम दोस्त हैं। तो ये इसलिए bio जो है it goes with how I view social media and how I think people should also view social media. अच्छा, आपको मैं देख रही हूँ खाकान, आप ना बड़े बहादुर हैं। मैं शुरू में बहादुर होती थी, अब जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है ना, मैं थोड़ी सी शायद मैं कहती हूँ डरपोक हो गई हूँ, या मैं ज़्यादा कॉशियस हो गई हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आई स्टिल टेल माई सेल्फ नो, इफ़ यू बिलीव इन इट डू इट। लेकिन आपके ऊपर हुआ इस तरह का कोई असर जर्नी में, ट्रोलिंग, जो कमेंट्स आते हैं नेगेटिव या कुछ ऐसा कुछ आपसे एक्सपीरियंस हुआ है कि यू आर नाउ अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? यस, आई हैव वक्त के गुजरने के साथ साथ मैं बहुत केयरफुल हो गया हूँ। पहले मैं बहुत मुंह फट होता था और मुझे मेरे जहन में जो आता था मैं बोल देता था। अब मैं नहीं बोलता। अब मैं कहता हूँ कि मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन चीज़ों पे बोलना चाहिए उन पे बोलता हूँ, मगर जिन चीज़ों पे ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई सी समबडी डूइंग समथिंग स्टूपिड आई स्टे क्वाइट। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक, ओ ये क्या स्टूपिड चीज़ कर रहा है। आई डोंट डू इट एनी मोर बिकॉज आई थिंक दैट विद वो स्पाइडरमैन का डायलॉग नहीं है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई ट्रूली बिलीव इन दैट एंड आई फील लाइक जैसे जैसे इन्फ्लुएंस आपका ग्रो होता है एंड पीपल वॉच यू ऑन टीवी एंड दे आइडलाइज यू, एंड बिकॉज लाइक आफ्टर कॉलेज गेट आई हैड अ लॉट ऑफ किड्स हु like filled my inbox with messages about how I'm their idol and they like idolize me and they want to be like me. तो उन सब चीज़ों के बाद ना आपको एक फील होता है कि यार इन बच्चों के सामने एक सर्टन इमेज रखनी है। तो बहादुर अभी भी हूँ इन द सेंस कि आई गिव पीपल माय ओपिनियन। कॉशियस हो गए, लिटिल बिट कॉशियस। बट ये सिर्फ ये चीज़ हुई या कोई इंसिडेंट भी हुआ जिसने आपको थोड़ा सा धचका लगाया? कुछ ऐसा भी हुआ? जो इंसिडेंट्स जिन्होंने धचके लगाए ना उनके बाद भी मैं मुंह फटी था। ये इट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट फियर। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट अ किड that thinks highly of me. I think this is such a great statement that Khaqan has given. It's not fear, it's sense of responsibility. तो आपके actions should come out because आप समझते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या करनी चाहिए, not because कि आप डर गए मेरी तरह। सोच रही हूँ मैं।
खाकान नॉट बैड, आपने तो मुझे लेसन दे दिया। ये लेसन नंबर 2 है आज की वीडियो के बाद होना चाहिए। राबिया ने कितना कुछ सीखा आज, यू नो पहले इंस्टाग्राम लेसन, फिर ये लाइफ लेसन। सो अच्छा, सो यू डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। व्हाई? पहले ज़माने में क्या होता पहले था? ज़माने में ऑप्शंस कम होते थे। वो 2 साल में एक दफ़ा लड़की देखते थे तो प्यार हो जाता था। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हमारे सामने 50 लड़कियां आती हैं। ओके, आपने तो इतने एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद कंटेंट एज वेल। पहले लोगों को इतने सुपरस्टार्स इसलिए बनते थे क्योंकि देखने को एक चीज होती थी True. और वही देखनी पड़ती थी। अब ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं कि पीपल कैन वॉच एनीथिंग। पीपल कैन राइट नाउ टर्न ऑफ दिस इंटरव्यू अल्लाह ना एंड करे। वॉच हम अच्छा काम कर रहे हैं। शुजा ऐसे ही हसन's बोलें। इंटरव्यू, खुशहाल खान's इंटरव्यू, ये और आपने हमजा मुश्किल- सोहेल's इंटरव्यू। ये आप बहुत They can watch any of the Rabia Mughni interviews that they want because there's choice. ट्रू। जब पहले अगर ये इंटरव्यू 1960 में पीटीवी पे आ रहा होता तो I was already a superstar Yes. because that's what people were watching. That's I think what also happened with like love and infatuation. अब इतनी ज़्यादा choice होती है, like I think growing up मुझे भी कभी पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की को देखा और तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, ऐसे नहीं हुआ क्योंकि तो दिल में भी कुछ कुछ होता है, वो भी नहीं हुआ? नहीं, वो तो ऑब्वियसली हुआ हाँ, वो तो हुआ ना। बट पहली नजर में नहीं हुआ। आई थिंक लव इजंट विजुअल, ओह नाइस, लव इज नॉट विजुअल। इट्स नॉट विजुअल। यू कांट फॉल इन लव विद सम हाउ समबडी लुक्स, otherwise you'd only love the hottest actresses and the hottest actors. आप क्या सोच के आए? आपने कहा है, आज तो मैं एक के बाद छक्का, फिर दूसरा छक्का, फिर मैं No, हैट्रिक but like लगाऊंगा। ये सच्ची बात है ना कि why do people not say this? प्यार कभी किसी की जिस्म से या शक्ल से थोड़ी होता है। बट आई थिंक आजकल की दुनिया इतनी सुपरफिशियल हो गई है, मुझे तो लगता है लोग लुक्स, मटेरियलिस्टिक, आपकी जॉब कैसी है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दीज आर द थिंग्स जिसकी बेसिस पे लोग रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस बना रहे हैं, जिसको फिर शायद वो मोहब्बत Which is कहते हैं। also not wrong. How is that wrong? ओके खाकान, इस इंटरव्यू में आप दिस और दैट नहीं कर सकते। मैं इस दिस और इंटरव्यू दैट में नहीं कर रहा। दिस इंटरव्यू आपको मैं एक ये कह रहा सोचना हूँ पड़ेगा। कि देखें, हर इंसान जो है ना वो प्यार उसे मिलेगा किसी के कैरेक्टर में, किसी की Okay. पर्सनालिटी में, मगर उधर तक पहुंचने के लिए वो एक हर्डल्स अपने लिए बनाता है और वो हर्डल्स होते हैं लुक्स की, सोशल स्टेटस की, इकोनॉमिक स्टेटस। उन हर्डल्स को जब आप पार करते हो फिर आप किसी की पर्सनालिटी तक पहुंचते हो। तो इट्स जस्ट लाइक अप्लाइंग फॉर अ जॉब। आप डिग्री देखते हो, आप फिर इंटरव्यू के अंदर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हो, and that's when you hire somebody and then that person can like impress you with that। लेकिन हम लुक्स और पैसे को डिग्री और उससे तो नहीं कंपेयर कर सकते। मे बी हम कैरेक्टर को, ऑनेस्टी को, जेन्युइननेस को, इंटेलिजेंस को चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट करना तो चाहिए। या बट नॉट in an ideal world that's what it should be and that's Yeah. what I'm saying, that is what love is। Yeah. I'm just saying कि दुनिया जो है ना, दुनिया वो मटीरियलिस्टिक क्यों ना हो, इंसान है ही मटीरियलिस्टिक। हम सड़क पे बैठ के क्यों नहीं इंटरव्यू कर रही है? हम यहाँ एसी वाले कमरे में इंटरव्यू कर रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू शो द वर्ल्ड। पीपल वुडंट वॉच दिस इंटरव्यू इफ वी वर वॉकिंग एंड साउंड क्वालिटी ऑफ होती और हवा चल रही होती और कैमरा का रिजल्ट अच्छा ना होता, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू गुड क्वालिटी स्टफ। बट गुड क्वालिटी और मटेरियलिज्म में फिर भी फर्क है। सॉरी, क्यों नहीं फर्क? कैसे फर्क है? बिल्कुल फर्क है। वो कहते हैं ना कि हम कोई वेलवेट के सोफों पे बैठ के यहाँ पे कुछ 10,000 डेकोरेशन के पीसेस के साथ एंड अगर हम कर रहे होते तो it would have been a better interview। I don't think so। No. Why else does Coffee with Karan get more views? That's another debate। You take the hamper away and what is the show left with?